वैसे तो हमारी लाइफ में सभी रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर यंग एज में एक ऐसा रिलेशनशिप है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अक्सर। वो है आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के साथ। इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये लगता है कई बार कि हमारा रिलेशनशिप यूं ही स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा और धीरे धीरे फिर हम हैप्पीली एवर आफ्टर की लव स्टोरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर क्या ऐसा सच में होता है? क्या इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती? उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है? एक अच्छे रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेके जाना है? क्या आपको रिलेशनशिप में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपने क्रश को अपने लव स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम डॉक्टर दिव्या। इस चैनल पर हम बात करते हैं उन सभी बातों के बारे में जो आपके लिए मैटर करती हैं, जैसे कि आपकी लाइफ, आपका रिलेशनशिप्स, आपका मनी और आपका करियर। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है आपकी रिलेशनशिप। एक ऐसी रिलेशनशिप जो कि इस एज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये टाइम और इमोशंस जो इन्वेस्ट हो रहे हैं वो ठीक जगह इन्वेस्ट हों और उसको हम सही डायरेक्शन में ले जा पाएँ, ताकि इसके रिटर्न्स हमें हैप्पीनेस और रोमांस के फॉर्म में आगे मिलें। काश मेरे पास एक ऐसी क्रिस्टल बॉल होती जिसमें देखकर मैं तुम्हारा भविष्य बता पाती और तुम्हें बता पाती कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर कौन है और कहाँ मिलेगा। सैडली ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक फ्यूचर बताने वाली क्रिस्टल बॉल हो और उससे हम सारी चीज़ों का पता लगा पाए। तो इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में स्ट्रैटेजाइज करना और सोच समझ कर चलना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि प्यार के मामले में हम दिल से क्यों नहीं सोच रहे, दिमाग से क्यों सोच रहे हैं? तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना होता है। यू कैन नॉट ब्लाइंडली जस्ट कीप ऑन गेटिंग इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप्स और ये देखे बिना कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो रहा है। इसकी वजह से आपको बहुत सारा हार्ट एक, पेन और दुख सहना पड़ सकता है। अगर आपको उससे बचना है तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना होगा। बचपन से हम बहुत तरह की फेरी टेल्स और लव स्टोरीज सुन कर बड़े हुए हैं और फिर बॉलीवुड मूवीज़ देख कर, खासकर इम्तियाज़ अली की मूवीज़ देख कर हमने लव का एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, जिसको कि हमें पता तो है कि रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप देखो तो बहुत बार हम सबकॉन्शियसली अपनी रिलेशनशिप्स को और सामने वाले इंसान को उन स्टैंडर्ड्स पर रख के नापते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये उतना इंटरेस्टिंग, उतना रोमांटिक, उतना अच्छा है या नहीं है, which is totally unrealistic and wrong, but still we keep doing it. That is why it is very important to keep these relationships in perspective and understand that it needs a lot of work to maintain a relationship like this. ऐसा नहीं है कि आप अपनी लव स्टोरी शुरू करोगे और अच्छे से सब कुछ चल जाएगा, तुरंत आपको बहुत ही आइडियल लाइफ पार्टनर मिल जाएगा and you will fall into love and then it will be happily ever after as shown in the movies. It does not work like that. हर चीज़ को काम करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उस पर एफर्ट डालना पड़ता है। जिस तरह से आप अपने करियर में मेहनत करते हो, जिस तरह से आप अपने जॉब के लिए, अपने एडवांसमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए एफर्ट डालते हो, सिमिलरली एक रिलेशनशिप में भी हमको एफर्ट डालना पड़ता है, विच हैज़ टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस। तभी उसको हम एक इफ़ेक्टिव और एक एनरिचिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर पाते हैं और उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती हैं बिकॉज हमें लगता है शुरुआत करते समय दैट दिस इज़ द राइट पर्सन एंड इट विल वर्क आउट वेल, बट धीरे धीरे जब हम आगे चलते हैं तो कई बार हमें पता चलता है कि इट इज़ नॉट वर्किंग आउट वेल एंड देन यू ब्रेक अप, देन यू मूव अहेड, यू मीट समवन एल्स, देन यू ट्राई इट अगेन, लाइक दैट। ये प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहुत ही कम ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको पहली या दूसरी बार में ही सही लाइफ पार्टनर या सही इंसान मिल जाए एक रिलेशनशिप के लिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये जज करना भी तो आना चाहिए कि क्या ये रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या दिस इज़ द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, क्या ये आपकी लाइफ को एनरिच करता है, क्या ये रिलेशनशिप आपको खुश रखता है, आप दोनों इसमें खुश हैं और ग्रो कर पा रहे हैं। ये सब जानने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट वेदर दिस पर्सन इज़ द राइट पर्सन और नॉट। वैसे तो ये डिसीजन आप खुद ही ले सकते हो, कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसे डेंजर साइन
साइन ज़रूर होते हैं जिनको देखकर आपको समझ जाना चाहिए दैट दिस इज़ एब्सोल्युटली अ नो नो, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर योर पीस ऑफ माइंड। अगर आपको ऐसा कोई डेंजर साइन दिख रहा है तो आपको वहाँ से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए। क्या है वो डेंजर साइंस, इनके बारे में हम बात करेंगे। The first sign that you have to check is whether the investment in the relationship is equal or not। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही उसके पीछे बार बार पड़े हुए हैं और आप ही उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, आप ही डेट फिक्स करते हैं, आप ही मिलने का प्लान बनाते हैं, आप ही हैंग आउट करने का प्लान बनाते हैं, आप ही बार बार टेक्स्ट करते हैं और उसकी अटेंशन लेने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अगर आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो दैट मीन्स कि ये एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोनों का, इमोशनल टाइम का, इनिशिएट करने का चीज़ों को, वो दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी एक जना ज़्यादा करता है, कभी एक जना थोड़ा कम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लगना चाहिए कि ओके दोनों तरफ से एक पॉजिटिव इनिशिएशन आता रहता है रिलेशनशिप में टू कंटिन्यू इन द लॉन्ग रन। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी फीलिंग आएगी कि वन इज़ क्लिंगिंग ऑन टू द अदर। आप इंटरेस्टेड नहीं हो बट दूसरा ही ज़बरदस्ती लगा हुआ है आपको अट्रैक्ट करने के लिए और आपकी अटेंशन के लिए, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन इन रिलेशनशिप। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है तो आपको ये समझना चाहिए दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दिस। एक जना इंटरेस्टेड है, दूसरा नहीं है, दिस इज अ रेड फ्लैग। The second red flag is an underlying ईगो टसल विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम। इसका एक रीज़न जेलेसी हो सकता है, इसका फॉर्म एक अटेंशन सीकिंग हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में आपको दिख सकता है रिलेशनशिप में। पर आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये चीज़ रिपीटेडली हो रही है। जेलेसी के फॉर्म में जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार जेलस फील कराता है और जेलस फील कराने के लिए दूसरे लोगों से फ्लर्ट करता है या इस तरह से अजीब सा बिहेव करता है और आपको दिख रहा है कि ये इस तरह से कर रहा है, वंस इन अ वाइल करना, टीजिंग करना इज़ ओके। बट अगर आप ये रिपीटेडली करते हो, दोनों में से कोई भी पार्टनर अगर ये रिपीटेडली कर रहा है, दैट मीन्स दैट इट इज़ नॉट गुड। और इसकी वजह से, क्योंकि इसके बाद आपका कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होगा, कोई लड़ाई होगी, तो इट डज़ नॉट सीम टू बी द राइट अप्रोच। एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली देखा जाता है रिलेशनशिप में वो ये होती है कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को, मे बी लाइक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार कंपेयर करता रहता है और बार बार ऐसा फील कराता है दैट शी इज़ नॉट गुड इनफ, मे बी शी इज़ नॉट प्रेटी इनफ, शी इज़ नॉट स्वीट इनफ, शी इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। किसी भी रीज़न से, किसी भी बात पे, आपकी किसी भी क्वालिटी पे, आपकी किसी फिजिकल फीचर पे, किसी भी ऐसी चीज़ पर जो कि आपके ऊपर एक पर्सनल अटैक है, उस चीज़ को लेकर अगर बार बार आपको कंपेयर किया जाता है दूसरों के साथ या आप पे कुछ कमेंट करा जाता है, दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड टेक इन हेल्दी स्पिरिट। वंस इन अ वाइल कभी आपसे कुछ बोल दिया किसी ने तो आप उसको डिफेंड करते हो और एक बात होती है और ख़त्म हो जाती है, देन इट्स फाइन। बट अगर ये बात बार बार की जा रही है, बार बार आपको छोटा फील कराया जा रहा है, आपको इन्फीरियर फील कराया जा रहा है, तो दिस इज़ डेफिनेटली अ रेड फ्लैग इन द रिलेशनशिप। ऐसी रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपको इक्वल नहीं समझा जा रहा है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यू आर नॉट गुड इन दिस पर्टिकुलर थिंग और द अदर, दिस इज़ नॉट समवेयर वेयर यू शुड स्टे। Another important red flag is that you do not share similar values। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जब डेट पर जाएं या जब हम ऐसे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलें तो हम ये चेक करें और इस तरह की बातें करें जिससे हमें पता चले कि सामने वाले इंसान की लाइफ की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में क्या सोचना है। उसके इन एस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि लाइफ में एम्बिशन किस तरह का है आप लोगों का, फ्यूचर के क्या ड्रीम्स हैं, फ्यूचर में किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हो, आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो, आप टाइम के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, फैमिली के रिलेशंस के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, और लाइफ को जीने के तरीके के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। इस तरह के फ्यूचर प्लान्स बनाकर जब आप इन चीज़ों को डिस्कस करते हो तो आपको सामने वाले के सोचने का नज़रिया पता लगता है। जब ये नज़रिया आपको पता लगेगा तभी आप जान पाओगे कि ये जो इंसान है ये आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। जब आप साथ में रहोगे तो क्या आप इन सभी चीज़ों के लिए बार बार लड़ते रहोगे या आपकी ओपिनियन सिमिलर होगी और आप एक कॉर्डियल रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे।
एक्चुअली होता क्या है कि जब हम रिलेशनशिप में स्टार्ट करते हैं तो हमें हर चीज़ क्यूट लगती है दूसरे की, तो उसकी बुरी आदतें, उसकी अनोइंग हैबिट्स और उसकी ये सोचने के तरीके अलग हमें उस समय अट्रैक्टिव लगते हैं और हमें लगता है कि या हमसे ये अलग है और बहुत क्यूट है या बहुत ही अच्छी अलग सी ओपिनियन है। लेकिन अगर ये ओपिनियन इतनी ज़्यादा अलग है कि आगे चल के आप साथ में जब होंगे तो अगर ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको चीज़ों में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, लाइफ को जीने में प्रॉब्लम आएगी और बार बार कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये एक गलत चीज़ हो जाएगी। तो आपको ये चेक करना है और साथ में मिलकर देखना है कि सामने वाले के ओपिनियंस क्या हैं। अगर आपको ये टोटल मिसमैच लगता है, आपका सोचने का तरीका अलग है और दूसरे का बिल्कुल ही अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सोचने के तरीके के हिसाब से एक कंपैटिबल पार्टनर चाहिए होगा। इसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंस दी जाए उतनी कम है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से देखो। अगर आपको लगता है कि ओपिनियंस बहुत ज़्यादा अलग हैं, सो मे बी यू शुड गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है वो ये है कि वेदर दिस पर्सन इज़ रियली लिसनिंग टू यू और नॉट। जब आप कोई बात बोलते हो, जब आप उनसे कुछ चीज़ शेयर करते हो, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। इसमें आप रोज़ी कलर्ड ग्लासेस पहन के, आंख बंद करके, बिना नोटिस करे मत शेयर करते जाइए चीज़ों को। आप ये देखिए कि ये जो इंसान है ये आपकी बातों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब आप दुखी होते हो, जब आप सैड हो, जब आपका कुछ प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, किसी से आपकी लड़ाई हो गई या ऑफिस में कुछ हुआ या फ्रेंड्स के साथ कुछ हुआ या फैमिली में कुछ हुआ, उसके बाद अगर आप शेयर कर रहे हो तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट इंसान है आपकी लाइफ में जिससे आप चीज़ें शेयर करते हो। तो आपके शेयर करने पे इसका क्या रिएक्शन होता है? क्या ये आपकी बातों को सुनते हैं? क्या ये आपकी बातों के बारे में अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, आपको कंसोल करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको दूसरे पर्सपेक्टिव को समझने की राह दिखाते हैं, या आपको आपकी बातों को कट करते हैं और उल्टा अपना कोई दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं, ये बताते हैं कि कैसे उनका दिन काफ़ी ख़राब रहा और उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ और हाँ उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ था, और ये बोलकर आपके इमोशंस को साइडलाइन करके अपनी बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ नॉट रियली लिसनिंग टू यू। उसको कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है आपके इमोशन की या आपके दुख की या उस समय जो आप स्ट्रेस फील कर रहे हो इसकी, और ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो आपको ज़रूर सुनना है दैट दिस पर्सन इज़ लिसनिंग केयरफुली टू व्हाट आई एम सेइंग और नॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे टाइम अपने ऐसे पार्टनर के साथ वाइनिंग करते रहो, कंप्लेन करते रहो और हमेशा रोना रोते रहो अपना चीज़ों का। बट ऑब्वियसली वंस इन अ वाइल यू फील डिस्ट्रेस्ड, यू फील डिसअपॉइंटेड, you feel heartbroken and you want to share it with someone। और जब ये इंसान आपके क्लोज है तो ज़रूर आप इससे बातें शेयर करोगे, और शेयर करने पे ये किस तरह से आपको उसके बाद संभालते हैं और आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। Another important red flag is कि जो आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है, जो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, दिस इज़ समवन हु इज़ नॉट लाइक्ड बाय योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम। कई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी इस तरह का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वो आपके फ्रेंड्स को पसंद आए या आपके पेरेंट्स को पसंद आए, बट अगर सभी लोग कुछ गलत चीज़ बोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, यू शुड नॉट इग्नोर इट। हमें ऐसा लगता है जब हम रिलेशनशिप में होते हैं कि सब हमारे खिलाफ हैं, कोई पसंद नहीं करता हमारे रिलेशन को और हमें एक रिबेल की तरह इसके अगेंस्ट जाना है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। बट यू शुड नॉट बी सो रोमांटिकली इन्वॉल्व एंड इमर्स्ड इन दिस फीलिंग कि आप जज ही ना कर पाओ कि जो सामने वाले आपके आसपास के लोग हैं जो आपको बेहतर जानते हैं, पहले से जानते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस नए रिलेशनशिप के बारे में, क्या उनका अंडरस्टैंडिंग है या ओपिनियन है उस इंसान के बारे में। अगर सभी लोगों का नेगेटिव ओपिनियन है, अगर सभी को कुछ गलत लग रहा है, तो मे बी देयर इज़ समथिंग एक्चुअली रॉन्ग। सो यू मस्ट लुक एट इट केयरफुली और ये डिसाइड करना चाहिए आपको कि ये जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। सीधे उसके बारे में रिबेल हो जाना और उससे चिढ़ जाना और गुस्सा करना और ये सोचना कि ये तो सब मेरे अगेंस्ट ही हैं, दिस इज़ रॉन्ग। अगर ये चीज़ है तो आप ज़रूर इसको नोटिस करिए और चेक करिए।
इसी एस्पेक्ट में एक और एस्पेक्ट ये आता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आपका जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वो आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली से दूर करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि द फ्रेंड्स यू हैव आर नॉट गुड, और इस तरह से इन लोगों से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, उनसे सबसे तुम्हें धीरे धीरे अगर वो काटने की कोशिश कर रहा है, दिस इज़ अ साइन दैट यू आर इन्वॉल्व विद द साइकोपैथ एंड दिस इज़ अ टाइम टू get out of the relationship. This is not a healthy way to deal with the things. जो आपके existing relationships हैं वो भी बहुत important है, इसलिए किसी भी ऐसे नए रिलेशन की वजह से कभी भी आपको अपने पुराने relationships को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स की हमारी लाइफ में स्पेशल इम्पोर्टेंस है। वो इसलिए क्योंकि यही वो इंसान होता है जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ का टाइम बिताओगे। पेरेंट्स के साथ या आपके आने वाले बच्चों के साथ या दूसरे फ्रेंड्स के साथ आप कम समय बिताते हो। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ की जो ईयर्स हैं वो स्पेंड होंगे इस इंडिविजुअल के साथ। तो इस इंडिविजुअल को ठीक से चूज़ करना बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस के लिए, आपकी आगे की ग्रोथ के लिए और आपके रोज़ की डेली लाइफ के लिए। अगर आपको सही पार्टनर मिला है और आप साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप में ग्रो करते हुए चल पा रहे हो, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस एंड यू विल बी अ हैप्पियर, बेटर, मोर बैलेंस्ड इंडिविजुअल टुगेदर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चेक करते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप एक गलत ट्रैक पे जा रहे हो, या आपका बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, या आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या आपको बार बार डिमीन किया जा रहा है रिलेशनशिप में, सो आपको ये समझना है दैट हाउ एवर मच यू लव देम, कितना भी इम्पॉर्टेंट लग रहा हो आपको वो रिलेशन अभी, बट अगर ये आगे कंटिन्यू होगा और बार बार आपको दिख रहा है कि कंटिन्यू करते रहने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, बार बार आप उसी में यू आर बैक टू स्क्वायर वन ऑल द टाइम, तो उस केस में आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि ये अगर लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा है, अगर इसका फ्यूचर नहीं दिख रहा है, यू मस्ट एंड इट। इट विल बी हार्ट ब्रेकिंग एट दैट टाइम। बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा, पर उस दुख से कहीं कम होगा जो आगे आने वाले टाइम में होगा अगर आप इसको इसी तरह से आगे लेकर चलते रहे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझो, उसको ढंग से एंटरटेन करो, उसको ढंग से सॉल्व करो। देखो यार, सच एक सर्जरी की तरह होता है जो उस समय तो बहुत दुख देता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत दर्द देता है, बट लॉन्ग टर्म में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और आप आगे निकल कर एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। जबकि झूठ एक बैंडेड की तरह होता है जो उस समय तो थोड़ा सुकून देगा, पर उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये सॉल्व होगी तभी जब आप रियली ऑनेस्टली देखोगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इफ़ यू टू टुगेदर कैन वर्क इट आउट वेरी वेल, नथिंग लाइक इट, बट अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, देन it is better to end it as soon as possible and then move ahead and then find somebody else जिसके साथ आपका नया कनेक्शन बनेगा, एक नया रिलेशनशिप बनेगा और आप शायद उस द रियल वन को ढूंढ पाओगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इन चीज़ों के बारे में कि कैसे आपको इन रिलेशनशिप्स को हैंडल करना है और कब एक डेंजर साइन को देखकर उससे तुरंत बाहर निकलना है। Hope you liked the video. If you like the video, please give it a like and share it with someone who needs to hear this. बहुत से ऐसे यंग लोग हैं जो इन रिलेशनशिप्स में उलझे हुए हैं और बहुत ख़राब कंडीशन में हैं, उनको शेयर कीजिए इसको so that they can decide correctly कि क्या उनके लिए सही है और वही वो काम करें। If you like the videos that I'm making, please subscribe to the channel if you have not done it till now. Like the video and tell me in comments that किस तरह के टॉपिक्स पे आप आगे वीडियो सुनना चाहोगे। क्या इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में आप और डिटेल में कोई और बात जानना चाहते हो? प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।